सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर जरूर करना। चलिए बिना देरी के साथ में अपन वीडियो शुरू करते हैं। अपन ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन। एक बार अपन फिर से वापस रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा डियर फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर 2019 के आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट सेशन है। एक बार प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एम्बोलिज्म इज थ्रोम्बस। एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? थ्रोम्बस। ये अपन ने डिस्कस कर लिया, बस बाकी अपन रिकॉल कर रहे हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या होगा? कौन से लेंस से ट्रीट किया जाएगा? कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेनेड बाय। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर किससे मेंटेन किया जाता है? फैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यहाँ पे स्पेस है, डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीटेड ए प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। जिसने बेटी के स्टेज को कंप्लीट नहीं किया तो वो होगा ऑप्शन नली प्राका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मेच्योर ओवम इज कोल्ड। मेच्योर ओवम को अपन क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेरिंग्स इज क्लोज्ड ड्यूरिंग सेवलोविंग बाय। देखो, लेरिंग्स किसके द्वारा क्लोज होता है? जब अपन सेवलो करते हैं तो एपिग्लोटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस पे देना फ्रेंड्स। हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंटेड इन इसीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो, इसीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपकी ईसीजी कैसे चेंजेस देखने को मिलेगी? एज ए स्मॉल क्यू वेव देखने को मिलेगी विद एन एलिवेशन इन द एसटी सेगमेंट एंड ए पीक और इन्वर्जन इन द ट्यू वेव देखने को आपके इसीमिया और मायोकार्डियल की कंडीशन में देखने को मिलेगा। एज ए स्मॉल क्यू वेव देखने को मिलेगी विद एन एलिवेशन इन द एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा एंड ए पीक और इन्वर्जन इन टी वेव जो आपकी टी वेव होगी उनमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये ऐसी ईसीजी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट इन्फॉर्मेशन द नर्स शुड कंसीडर व्हाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विद सस्पेक्टेड rheumatic fever, a fever that started 2 days ago, vomiting for 2 days, a lack of interest in food और a recent episode of pharyngitis। देखो, एक कंडीशन दे रखी है, ए चाइल्ड विद सस्पेक्टेड rheumatic fever का है, तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन को कैसे पता चलेगा? व्हाट इन्फॉर्मेशन द नर्स का क्या कंसिडर करेगी? कौन सी इन्फॉर्मेशन को हिस्ट्री को कलेक्ट करेगी? तो ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। पेडोफिलिया इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इज द पेडोफिलिया। इंपॉर्टेंट है, वापस रिवाइज हो सकता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द आर्टियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज दैट ए डिक्रीज बाई कार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट्स। देखो, इसमें क्या दिया गया है कि बाई कार्बोनेट लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो, बाई कार्बोनेट लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और पीएच वैल्यू क्या? एंड पीएच वैल्यू डिनोट्स, पीएच वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही हैं। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? तो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। मतलब पीएच वैल्यू आपकी 7.35 से देखने को मिलेगी, वो आपकी एसिडोसिस होगी। और जो बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होगा एंड पीएच वैल्यू डिनोट, वो कंडीशन होगी आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। ये देखो, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आरआरबी में भी पूछे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस 100 to 1% के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं, तो उस सेशन को आप ज़रूर रीड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। देखो, आइसोटोप कोबाल्ट का यूज़ किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है?
कौन सी डिजीज़ के प्रिवेंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन डी है एड्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आइसोटोप कोबाल्ट का यूज़ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। देखो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है टाइप 1 एरर, ऑप्शन बी है को रिलेशन, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी है रिसर्च। तो क्या बोलेंगे अपन? एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को को रिलेशन इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के भी क्वेश्चंस आपके आरआरबी में पूछे जा रहे हैं, तो रिसर्च को भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेना एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट परसेंटेज डज बंच ऑफ जेनेटेलिया कंस्टिट्यूट्स बाय द रूल्स ऑफ नाइन्स। देखो जेनेटेलिया का बंच परसेंटेज कितना होता है? 1%, सभी को पता है 1%। और आपके हैंड्स में कितने होते हैं? दोनों तरफ से होते हैं 9%, और आपके एब्डोमन में अंटीरियर 18% होता है, और हेड पूरा का पूरा मतलब पीछे से 9%। और ये पूछा गया है आपके जेनेटेलिया का 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड। देखो एक इन्फेक्शन एक्सपोजर हुआ है और फर्स्ट सिम्टम अपीयर कर रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है लेटेंट पीरियड, ऑप्शन बी है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी है विंडो पीरियड, ऑप्शन डी है एक्सपोजर पीरियड। तो क्या बोलेंगे? सिम्टम अपीयर होने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड इज द राइट आंसर। पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। देखो इन्फेक्शन क्या हो रहा है? एक्सपोजर हो रहा है, और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक की पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान रखना, इंक्यूबेशन पीरियड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आई लिड्स इज। देखो द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट, आई की जो ऑर्बिट होती हैं उसको रिमूव करना, इंक्लूडिंग द आईज बॉल्स एंड आई लिड्स को रिमूव करना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए है एविसरेशन, ऑप्शन बी है एन्यूक्लेशन, ऑप्शन सी है एक्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी है लेजर सर्जरी। तो क्या ऑप्शन होगा आपका राइट? एक्सेंट्रेशन ये होता है, इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आई लिड्स इज एक्सेंट्रेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच सेल्स आर दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उस पे जो इनेट इम्यूनिटी काम करती हैं वो कौन से सेल्स पे करेगी? तो आपकी NK सेल्स इज़ द राइट आंसर। देखो NK सेल्स होती हैं इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है, जो क्या करती हैं? जो आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। देखो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड कहाँ पे? इंट्राप्लूरल स्पेस में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है साइक्लोथोरेक्स या टेंशन निमोथोरेक्स, ऑप्शन सी है निमोथोरेक्स, ऑप्शन डी है हीमोथोरेक्स। तो कौन सा राइट होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हीमोथोरेक्स। ये देखो सारे के सारे जनरल बेस्ड नॉलेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जीरो बेसिक से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार इस सेशन को प्लीज़ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। सभी को पता है मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द रोल ऑफ ए नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ ए। देखो द रोल ऑफ ए नर्स प्रोटेक्ट करती हैं पेशेंट्स के ह्यूमन एंड लीगल राइट्स को, वो क्या होते हैं? पेशेंट केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एजुकेटर या पेशेंट एडवोकेट। तो कौन सा राइट होगा आपके? वो काम क्या करते हैं? पेशेंट के एडवोकेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पेशेंट एडवोकेट, इसमें क्या होता है, द रोल ऑफ ए नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ ए, देखो एक रोल होता है नर्स का जो प्रोटेक्ट करता है पेशेंट्स के ह्यूमन और लीगल राइट्स का, क्या होता है, पेशेंट एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप 21 क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ ocular conditions characterized by optic nerve damage, increased intraocular pressure and associated vision loss is seen in patients with, कौन से पेशेंट्स में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देखो ये ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस हो रही हैं कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, जो आपकी फर्स्ट ऑप्टिक नर्व होती हैं वो डैमेज हो रही हैं, जो इंक्रीज कर रहा है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, आईओपी को इंक्रीज कर रहा है एंड एसोसिएटेड विद विजन लॉस हो रहा है, इज सीन इन विद कंडीशन, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा के पेशेंट में। तो ग्लूकोमा से रिलेटेड रखना, आईओपी कौन से पेशेंट में होते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ किस में होता है, ग्लूकोमा के पेशेंट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, देखो साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डांस थेरेपी होता है, साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट के लिए यूज ली जाती हैं, इज कॉल्ड डांस थेरेपी। देखो थेरेपी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं साइकेट्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सी ड्रग यूज में ली जाती हैं, तो ये तो सभी बता सकते हैं, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द फिफ्थ वाइटल साइन इज, फिफ्थ वाइटल साइंस कौन सा होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ऑप्शन बी है एबीजी एनालिसिस, ऑप्शन सी है SaO2, ऑप्शन डी है पेन। तो फिफ्थ वाइटल साइंस क्या होगा, पेन होगा आपका, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फिफ्थ वाइटल साइन आपका पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज, देखो कन्वर्सेशन हो रहा है पेशेंट और नर्स के बीच में, जो रिटन रिपोर्ट के द्वारा किया जा रहा है वो क्या होगा, प्रोसेस रिपोर्ट होगा या प्रोसेस रिकॉर्ड होगा या नॉन वर्बल रिकॉर्ड होगा या नर्स रिकॉर्ड होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, प्रोसेस रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, पेशेंट और नर्स के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है जो आपकी रिटन रिपोर्ट्स के द्वारा तैयार की जाती है, वो होगा प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, ऑप्शन ए मायोकार्डियम, ऑप्शन बी है विसरल पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी है एंडोकार्डियम और ऑप्शन डी है पेरिकार्डियम। तो कौन सी होगी हार्ट की इनर मोस्ट लेयर, एंडोकार्डियम, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ ए नर्सिंग प्रोसेस ए नर्स नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, देखो एक नर्सिंग प्रोसेस होती हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज, देखो नर्सिंग प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे लास्ट वाली फेज होती है उसमें एक नर्स के कौन कौन से स्किल्स के कैरेक्टर्स सम्मिलित हैं, कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑप्शन सी है साइकोमोटर स्किल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी स्किल्स होगी नर्स की, कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और साइकोमोटर स्किल्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ ए नर्सिंग प्रोसेस के दौरान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो फेज होती हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन फेज आती हैं उसमें नर्स के स्किल्स कौन कौन सी होती है, कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, ये तीनों ये होती हैं, ऑल ऑफ द अबव ये सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो ट्रांसमिट होती हैं रोडेंट्स के द्वारा, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी है पोलियो वायरस, ऑप्शन सी है नॉरवॉल्क वायरस, ऑप्शन डी है इबोला वायरस। तो कौन सा राइट होगा आपका, इबोला वायरस इज द राइट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स, इबोला वायरस ट्रांसमिटेड होता है रोडेंट्स के द्वारा।
इम्पोर्टेंट है, इबोला वायरस पढ़ लेना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच मोड ट्रांसमिशन इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो कौन सा इनहेरिटेंस पाया जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा होता है आपके ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पाया जाता है आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस में। देखो डियर फ्रेंड्स, हर एग्जाम में सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, या उसका सिम्टम पूछा जाएगा, या फिर उसकी करेक्टर पूछा जाएगा। तो इसमें करेक्टर पूछा गया है ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, क्योंकि इससे पेरेंट्स से आने वाले दोनों ही जीन अफेक्ट होते हैं, मतलब माता पिता में दोनों जीन अफेक्ट होते हैं, वो होती है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विच इज़ ए परसेप्शनल डिसऑर्डर। ये आपके DSSP में भी अभी पूछा गया क्वेश्चन है और RRB में भी पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे DSSP हो गया, PGI हो गया, ACPGI हो गया आपका नॉर्सेट हो गया, क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट होते हैं, 100 to 1% रिपीट होते हैं। और अगर DSSP के सारे क्वेश्चन चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप DSSP स्पेशल क्लास और DSSP पेपर सॉल्यूशन जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। विच इज ए परसेप्शनल डिसऑर्डर। ऑप्शन ए डिल्यूजन, ऑप्शन बी एपेथी, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी है ऑब्सेशन। तो परसेप्शनल डिसऑर्डर कौन सा होता है? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज ली जाती हैं? डाइजिपाम, N-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी है एड्रेनलिन, ऑप्शन डी है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन दी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो आपकी नॉर्सेट 2022 आपकी 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होगी? एट्रोपिन सल्फेट। देखो विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर एंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड। देखो ब्लूप्रिंट करना एक रिसर्च क्वेश्चंस का वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी सैंपल और ऑप्शन डी है एनालिसिस। तो क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, रिसर्च जो आपकी डिज़ाइन होती है उसमें अपन ओवरऑल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रिसर्च डिज़ाइन। तो हो गया 32, द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ इज नॉट इंक्लूडेड इन COPD। ये इनमें से कौन सी जो एंटिटीज़ हैं जो COPD पेशेंट में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फीसेमा, ऑप्शन डी निमोनिया। तो आपके निमोनिया इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेनेड बाय। वेजाइनल एसिडिटी होती हैं किसके द्वारा मेंटेन की जाती हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, डोडरलिन बेसिलाई, म्यूकोबेसिलाई और एसिडोबेसिलाई। तो कौन सा क्या राइट होगा आपका ऑप्शन? देखो वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेनेड बाय डोडरलिन बेसिलाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 35, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में प्राइमरी पर्पज क्या होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का, एडमिनिस्टर करने का? ऑप्शन ए टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है टू रिड्यूज इन्फ्लामेशन। तो कौन सी कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन प्राइमरी पर्पज़ के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे उस पेशेंट को जो क्या हो रहा है, उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है उस पेशेंट को? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन देंगे टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया को डिक्रीज करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT से पहले एट्रोपिन सल्फेट ड्रग क्यों यूज ली जाती है? ऑप्शन ए टू रिलैक्स मसल्स, ऑप्शन बी टू एलिवेट एंजाइटी, ऑप्शन सी एज ए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, ऑप्शन डी है टू रिड्यूस सिक्रेशंस। तो एट्रोपिन सल्फेट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT से पहले यूज में क्यों ली जाती हैं, क्यों एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं, क्यों करवाई जाती हैं? उसके सिक्रेशन को कम करवाने के लिए, टू डिक्रीज सिक्रेशंस को डिक्रीज करवाने के लिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।